सफल और असफल में अंतर मात्र इतना ही होता है, सफल व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, असफल व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करता है। जवानी एक ऊर्जा है, इस ऊर्जा को अगर पढ़ाई में लगा दिए, IITN बनिएगा, मेडिकल में जाइएगा, IAS बनिएगा, UPSC में जाइएगा, BPSC में जाइएगा, अगर इसको ट्रांसफॉर्म करके IPL में लगा दिए, बढ़िया किस्म का सट्टेबाज बनिएगा, बड़ों बड़ों की नैया डूब जाएगी। इस करोड़ों गायत्री मंत्र की जागृत शक्तिपीठ से हम आपको कह रहे हैं, बड़ों बड़ों का इतिहास बदल जाएगा। सुब्रतो राव सहारा कंपनी के मालिक, उनको लगता था अपने पैसे के दम पर कि हमारा सूर्यास्त कभी नहीं होगा, और आप सबको पता है जब आंख बंद किए कोई मुखाग्नि देने तक नहीं आया। मजबूत तो वो इरादे वाला युवा है जिसके पैर में लिबर्टी का चप्पल नहीं है, एक्शन का जूता नहीं है, लेकिन 24 आवर माइंड से एक्शन मोड में रहता है। ऐसे औलाद हो आप। दुनिया में दूसरे को छल दिया जाए तो मान लेते हैं थोड़े देर के लिए कि किसी और को उसने छल दिया। कैसे औलाद हो, अपने बाप को छल देते हो, अपनी मां को छल देते हो, अपने कैरियर को, और कहते हो हम आज के डेट का स्मार्ट युवा है। ना, ये युवा स्मार्ट हो ही नहीं सकता है। अभी बताया जा रहा था सफल और असफल लोगों में अंतर क्या होता है। सफल और असफल में अंतर मात्र इतना ही होता है, सफल व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, असफल व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करता है। अब कहिएगा कि समय के दुरुपयोग और सदुपयोग करने के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों में उलझिएगा, नहीं कर पाइएगा। युवा है, आपके अंदर ये यौवन है, जवानी की ऊर्जा है, तरुणाई है, आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है। इस ऊर्जा को अगर ट्रांसफॉर्म करिए, चूंकि ऊर्जा डिस्ट्रॉय नहीं होता, पड़े हुई है होइएगा, कि ऊर्जा को आप क्षय नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। जवानी एक ऊर्जा है, इस ऊर्जा को अगर पढ़ाई में लगा दिए, IITN बनिएगा, मेडिकल में जाइएगा, IAS बनिएगा, UPSC में जाइएगा, BPSC में जाइएगा, अगर इसको ट्रांसफॉर्म करके IPL में लगा दिए, बढ़िया किस्म का सट्टेबाज बनिएगा। किए होंगे बहुत सारे लोग, भले आज मटुक महीना नहीं ना के बैठे हैं, बेचारे कुछ दिन गायब थे, 2 महीना से गायब थे, भुला गए थे गायत्री मंदिर का रास्ता कहाँ है। IPL समाप्त तो हो गया, अभी आएंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं। देखिए वहां टोपी लगा के वो आ गए हैं, अभी आएंगे, टोपी वाले आएंगे भैया, जींस वाले आएंगे, टी शर्ट वाले आएंगे, टाइट फिटिंग वाले आएंगे, लूज वाले आएंगे, सब आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, आके बैठेंगे। अभी ये सब भर जाएगा, कोई जगह खाली नहीं रह जाएगा, एक एक इंच आज भर जाएगा। क्यों? आज से बेरोजगार हो गए हैं। IPL समाप्त, बेचारे लोग बेरोजगार हो गए। मेहनत के बाप का पैसा घर से आता था, कोई 100 रुपया, कोई 200, कोई 500, इस उम्मीद में लगाता था कि वो सब क्रिकेटर जो आया है प्रचार करता था, इस बार 5 करोड़, फिर बाद में कहा 7 करोड़, ड्रीम 11 पर टीम बनाए हो, इस बार का प्राइज। ड्रीम तो है नहीं, 11 पर क्या टीम बनाइएगा। आप तो कुछ और ड्रीम लेकर आए थे, आपका स्वप्न कुछ और था, आपके माँ बाप का स्वप्न कुछ और है, और आप पटना में कर क्या रहे हो? सट्टाबाजी। एक तरह से समझो तो दलाली। हम लोग थोड़ा देहात से हैं तो देहाती भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। दलाली। एक एक बॉल को टिप टिप के देखता था, एक एक बॉल को, पता ना उसमें क्या कहता था, इधर वाला काट के इधर पलट दो, इधर वाला काट के इधर। आज तक हम नहीं समझे क्या काटता है, क्या पलटता है, अपन जिंदगी काट के पलट लिया। उधर का पलटा कि नहीं पलटा, ये सब अपना जिंदगी देखिए ना, कैसा मुंह सुखा गया है। लग रहा है जैसे इसको ठकुच के मारा है भरदम कोई नीचे, और गर्दन पकड़ के ऊपर चढ़ा दिया, गाल धस गया, आंख के नीचे काला। क्या करने आए थे पटना में? है चेहरा पर एकदम 12 बजा हुआ है, जैसे लग रहा है कि एकदम बेचारा है,
दरिद्रता टाइप के एकदम बेचारा। क्यों, क्या हुआ, जीवनी शक्ति कहां चला गया? और पटना में बैठ के डिंग हाँकता है। हमारे यहाँ चलोगे ना, देखोगे बाबा हाथी बांधते थे, तो तू सीकड़ लेके घूम रहा है। घूमो पटना में, हमारा बाबा के हाथी के सीकड़ है। बाबा हाथी बांधते थे, तू पैदल चलता है, साइकिलो है ठीक ठाक से। 30 दिन वो गार्जियन मेहनत करता है, 30 डेज रात दिन एक करता है, पैसा भेजता है कि हमारा बाबू पढ़ लेगा, हमारा बेटा पढ़ेगा, हमारी बेटी पढ़ेगी। दोनों हीरोबाजी में लगल है। बाबू वहां पर मेहनत कर करके घिस घिस के शरीर को तपा तपा के पैसा भेजते हैं। अब बेटा यहाँ गर्लफ्रेंड बनाता है, यहाँ नया दुनिया बसाता है और कहेगा हम अपने माँ बाप के औलाद है। अरे तू निकम्मा औलाद है, बुरा मत मानिएगा, माफ करिएगा। ऑपरेशन थिएटर में छुरा कैंची चलता है, शरीर फाड़ होता है, तब जाकर इलाज होता है। अब डॉक्टर कहे ना हम चीरा नहीं लगाएंगे, मर जाएगा रोगी, चीरा नहीं लगाइएगा, तब फाड़िए बढ़िया से, तब उसका घाव का मवाद बाहर आएगा। अब क्या करते हैं, निकम्मा टाइप से दिन काटता है सब। 24 घंटा का समय मिला है, ईमानदारी से जागृत मंदिर में अगर हाथ उठवा दे कि 8 घंटा कितना सेल्फ स्टडी करता है, तो 20 को नहीं नजर आएगा इतना भीड़ में, जो 8 घंटा ईमानदारी से पढ़ता हो। हम इसे उठवाने वाले नहीं है, हमको पता है कि नहीं निकलेगा इसमें से 20 को। आए क्या है, पढ़ाई करने। कर क्या रहे हैं, हमारा टीम आरसीबी, हमारा टीम। एगो देखो 18 साल बाद ससुरा के एगो कप मिला, क्या कहे ये लोग। देवी जी लोग सुबह आइए तो ज्यादा बढ़िया है, शाम में तनी बढ़िया लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो सुनने का मन है तो बैठिए, सुबह में आप लोग का चलता है उसमें आइए, ज्यादा बढ़िया है। शाम में तनी छोड़िए ना, तो ये सब बसहा हो जाएगा, छुट्टा साण हो जाएगा, केहू के खेत चढ़ जाएगा। कम से कम हम लोग नकेल तो कस दे इसको। आया बौरा गया 18 साल में, हम विक्ट्री परेड करेंगे। जा घिस गया तुम्हारा 18 साल का समय है। यहीं पर 18 साल बाद सफलता मिली, तुम 11 को परिवार के उजाड़ दिए। आप जीत के जुनून को इतना ख्वाबों में मत पाल लीजिए कि दूसरे का जीवन कीड़ा मकोड़ा की तरह बन जाए। आप अपनी खुशी को इतना इतरा कर मत बांटना शुरू कर दीजिए कि दूसरे की खुशी छीन लिया जाए। आप मना लेते, जब वहां का प्रशासन मना किया था, सब मना किया था कि आप विक्ट्री परेड नहीं कर सकते हैं, ताजा मामला है, भीड़ हो सकता है, आपके अंदर संवेदना होना चाहिए। और दूसरा, ये बेरोजगार युवा छाती पीटता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ गया। बताइए, एगो गया था टीसी लेने के लिए स्कूल से, घर से कह के गया कि जा रहे हैं स्कूल का टीसी लाने, आ जाके मर गया। माँ बाप पालता है, बाबू बड़ा दर्द से पालता है। समय रहते सीख लो, ना तो शायरी सुनते सुनते कान से खून निकल जाएगा, तू शायरी सुनने वाला रह जाओगे, कभी पदाधिकारी नहीं बन पाओगे। लॉज में अश्लील वीडियो देखते देखते आंख का पावर घट जाएगा, जीवनी शक्ति बर्बाद हो जाएगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा, माँ बाप भूखे मर जाएगा, और हत्यारा बाल बच्चा बेटा बेटी तुम ही लोग कहलाओगे। जो पटना में आकर 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करने का वादा किया था, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा 18 घंटा सो के बिता रहा है। कहता है गर्मी है, पढ़े कैसे? अरे इसी गर्मी में तुम्हारे पिताजी धान की खेती कराते हैं, इसी गर्मी में तुम्हारे पिताजी कंपनी में काम करते हैं, इसी गर्मी में तुम्हारे पिताजी बैठ के अपने टेबल पर वर्क करते हैं। कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो, सबके लिए इतनी ही गर्मी है। आपको गर्मी लगता है? जाड़े के दिन में कहेगा टेबल पर बैठते हैं, हाथ पैर सिकुड़ जाता है, तुम्हारा जवानी समाप्त हो गया है, तू सिकुड़ गया है। ठंड लगेगा तुमको, डरा हुआ युवा है, हताश निराश युवा तैयारी में लगा हुआ है, जिसके अंदर जोश है, जुनून है, जिसके अंदर कुछ करने की मद्दा है, वो गर्मी में क्यों डरेगा? उसको पता है कि आज के रात की गर्मी अगर मैं कहकर और पढ़ाई में नहीं लगाया कि आज बहुत गर्मी है, कल फिर मेरी माँ सुबह उठेगी और इसी तपती हुई धूप में जाकर बाहर मेहनत करेगी। इसी गर्मी में मेरी माँ अपने घर में पिता के लिए खाना, अपने लिए भोजन बनाएगी। घर में कोई एसी आपके नहीं लगा हुआ है,
हम लोगों को सब पता है कि कौन कितने बड़े परिवार से आया है। बड़ा परिवार का बच्चा जल्दी यहाँ आता कहाँ है? वो तो इस चीज में मस्त है कि मेरे पिताजी करोड़पति हैं, चिंता मत करो, महाकाल के चक्र चले हैं, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। समय आएगा जो सबको ध्वस्त करके रख देगा और टाइम शुरू हो गया है। बड़ों बड़ों की नैया डूब जाएगी। इस करोड़ों गायत्री मंत्र की जागृत शक्तिपीठ से हम आपको कह रहे हैं, बड़ों बड़ों का इतिहास बदल जाएगा। सुब्रतो राव, नाम तो नहीं लेना चाहिए फिर भी ले रहे हैं, सहारा कंपनी के मालिक, उनको लगता था अपने पैसे के दम पर कि हमारा सूर्यास्त कभी नहीं होगा, और आप सबको पता है जब आंख बंद किए कोई मुखाग्नि देने तक नहीं आया। इसी देश में एक बहुत बड़े मालिक थे जिनका नाम क्या ले, आरसीबी जिसके ऑनर थे, पहले नाम जानते ही हैं, भगौड़ा होके अभी विदेश में बैठे हैं। उनको भी लगता था कि पैसे के दम पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको भी लगता है, झूठ क्यों कहे, आपको भी लगता है कि 4 गो जींस रखे हैं, एक बॉल पर हम पटना के हीरो हैं। अरे हीरो तो वो है जो फटा हुआ जींस भी पहनकर अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए लाइब्रेरी में अपने रूम पर 8 से 10 घंटा पढ़ाई करता है। रियल हीरो तो वो है जिसके टी शर्ट में भले 22 जगह सिलाई लगा हुआ है, फटा पुराना कपड़ा पहनता है, लेकिन अपने अरमानों को फटने नहीं दिया, अपने माँ बाप को सपनों को टूटने नहीं दिया है। मजबूत तो वो इरादे वाला युवा है जिसके पैर में लिबर्टी का चप्पल नहीं है, एक्शन का जूता नहीं है, लेकिन 24 आवर माइंड से एक्शन मोड में रहता है कि कल के डेट में हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे, हमारे पिताजी के सपने साकार होंगे, मैं जब सफल बनकर जाऊंगा अपनी कमाई से अपने माँ के तन पर नया वस्त्र पहनाऊंगा। रियल सपना तो वो देख रहा है। आप तो मुंगेरी लाल के हसीन सपना में डूबे हुए हैं, भूल जाते हैं 1 महीने का पैसा आता है, फिर वो बाप तड़पते हुए अगले महीने की चिंता में अपने शरीर का एक अंश लड़ाने लगता है। आप तो आसानी से जाते हो बाबू, एटीएम से निकाल लेते हो, लेकिन जाकर पूछना जो दर्द से, पसीने से, मेहनत से, इमोशन से वो पैसा भेजता है, पापा आपको कितना दर्द हुआ था ये 5 से 10 हजार रुपया भेजने में, आपको कितनी मेहनत लगी थी, कैसे औलाद हो आप। दुनिया में दूसरे को छल दिया जाए तो मान लेते हैं थोड़े देर के लिए कि किसी और को उसने छल दिया, कैसे औलाद हो अपने बाप को छल देते हो, अपनी माँ को छल देते हो, अपने कैरियर को, और कहते हो हम आज के डेट का स्मार्ट युवा है ना। ये युवा स्मार्ट हो ही नहीं सकता है। खुश कहाँ है जहां क्लास में जाता है, सर के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करके एगो सेल्फी ले ले है। आज वो लड़का सोच लिया होता जो 11 लोग मारे गए हैं, लड़का और लड़की, मैं अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाऊं कि दुनिया मुझे देखे। दूसरे का चेहरा देखने तीसरे के स्टेडियम में भाग कर जाने के बजाय युवा अपनी चेहरा को अगर ब्रांड बनाना सीख ले तो ये दुनिया सैल्यूट करेगी, और इसका नाम जवानी है, इसका नाम जवानी है। हम क्यों भागे दूसरे के चेहरा के पीछे? हम अपनी पर्सनालिटी को क्यों नहीं डेवलप करें? हम विराट कोहली के साथ सेल्फी ले, हम महेंद्र सिंह धोनी के साथ सेल्फी ले, हम ऐसा कुछ क्यों ना करें? ठीक है, पूरी दुनिया न सही, हम अपने मुकाम को उस जगह ले जाए कि जब मैं गांव में जाऊं तो मेरा गांव वाला मेरे साथ सेल्फी ले। मैं जिस पद पर रहूं उस पद पर बैठकर नौजवान हमसे आकर्षित हो। नहीं, चेहरा हम देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, क्लास में भी पढ़ने जाता है, सर लोग शायरी सुनाते हैं, माफ करिएगा, फोटो लेते हैं, फोटो लेकर घर भेजता है। पहले विद्यार्थी क्लास में जाता था तो टीचर से सब्जेक्ट लिया करता था, इस माइंड में इसको रखता था, लॉज में आता था, हॉस्टल में आता था, रूम पर आता था, उस पर काम किया करता था। आज का युवा सेल्फी लेके मोबाइल में रखा है, अपने गार्जियन को भेजता है, अपने दोस्त को भेजता है, देखिए सेल्फी लिए हैं, चलो मान लिए तुम्हारे गुरु हैं, आदर्श हैं, रेस्पेक्टेड हैं। यह भी बुरी बात नहीं है कि आपने अपने गुरु के साथ सेल्फी लिया, लेकिन गुरु से आपने ज्ञान क्या लिया? शिक्षक से लिया क्या? सेल्फी के अलावा आपको कुछ दिखा? नहीं।
बस सर ने ये मुकाम हासिल किया, ताली बजाया, एक बार भी मन में नहीं आया कि सर ने तो मुकाम हासिल कर लिया, हम कब करेंगे, हम कब करेंगे। सर ने तो 8 बिल्डिंग खरीद लिया, हम एक पद तो ले लें अपनी मेहनत से, हम अपना कैरियर तो बना लें। इसी को सुधारने का काम यह गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ करता है। आपको बुला के यहां भाषण पिलाना, हम लोग कोई नेता है जो आपको बैठा के और नेतागिरी की बात करे? नहीं, यहां 1-2 पद है, बड़ा भाई और छोटा भाई, कोई कुर्सी नहीं है। कभी ये आता है, वो हटता है, वो लगता है, यहां कोई पद नहीं है। हमारे गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ में मात्र 2 ही पद है, बड़ा भाई, छोटा भाई। बड़ा भाई अगर मानते हो तो जितनी बातों को समझाते हैं हम लोग अपने जीवन में उतर कि भैया आपको हम बड़ा भाई मानते हैं, जो बात बताइएगा अपनाएंगे, और अपनाओगे तो जीवन धन्य बन जाएगा। अगर कहते हो नहीं आपको छोटा भाई मानते हैं तो आप आदर्श पर चलो, हम लोग आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। आप जिम्मेवारी उठाओ, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। बस यहां 2 ही पद दिया जाता है और एक ही फॉर्मूला पर काम करते हैं, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। हमारे गुरुदेव ने कहा बेटा हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमारे गुरुदेव ने यह कभी नहीं कहा कि तुम दुनिया को बदल देना, अपने अंदर खामियां भरे रहना। नहीं, आज यहां से अगर ताल ठोक के हम लोग कहते हैं ध्यान करो तो स्वयं ध्यान करते हैं। अगर आज ताल ठोक के आपके बीच में कहते हैं नशा मत करो, इस गायत्री की साक्षी में कह रहे हैं चाय तक का नशा नहीं है।